हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आप लोग देख लीजिए कि मेरे पास ये लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है। और लक्ष्मीकांत की बुक को मैं बहुत ही आसान तरीके से और एक समराइज तरीके से बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना है या समझना है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, और इसी के साथ साथ आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर है क्या? एक्चुअल में यहाँ पर जो बुक के राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम शुरू हुआ उसका इतिहास क्या है, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स से सबसे पहले कंपनी रूल स्टार्ट हुआ, फिर क्राउन रूल हुआ, परंतु उससे पहले भी अगर बात की जाए तो कैसे ब्रिटिशर्स आए। और ये बहुत ही सरप्राइजिंगली है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स आए थे एज अ ट्रेडर बन के, और जब वो ट्रेडर बन के आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने खोली थी, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने ओपन करी और यहाँ पे ट्रेडर बनकर आए। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे ही चाहे बॉम्बे है, बंगाल है, या फिर सूरत का एरिया है, साउथ इंडिया का एरिया है, अपना ट्रेडिंग का एरिया बना लिया, ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और उसके बाद सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1765 में उन्होंने डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब गाइस डुअल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली एक शुरुआत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ट्रेडर्स है। ट्रेडर से ये एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। जितना भी व्यापार है, फिनेंस है, और इसी के साथ साथ फॉरेन रिलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहेंगे। और जितना भी लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना है वो सब इंडिया के नवाब, मतलब ये जो हमारे बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, वो सॉर्ट आउट करेंगे। और मीर जाफ़र की बात की जाए तो इतिहास में आपने पढ़ा है कि मीर जाफ़र 1760 में उन्होंने भी अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा बना लिया। अब जब ब्रिटेन की रानी को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने के लिए गई है, हमने ही तो ग्रांट किया है, और व्यापार करते करते अब ये शासन पर शासन कर रही है, तो वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब कंपनी रूल जो है स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, ठीक है। वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, और इसी के साथ साथ उनको पेंशन मिलेगी। अब वो प्रॉफिट नहीं लेंगे, प्रॉपर वे से सैलरी लेंगे। तो जो ट्रेडर्स थे वो बन गए सैलरीड पर्सन, प्रॉफिट की जगह पे मिलेगी सैलरी, और रिटायर होने के बाद मिलेगी पेंशन, ठीक है। और पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था वो आ गया किसके हाथ में? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। क्योंकि क्वीन कहती हैं कि जो कंट्रोल है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो गाइस इसीलिए सबसे पहले जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी शुरुआत हो गई थी 1773 से 1858, मतलब 1773 से अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत हो गई, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है, सबसे पहला स्टेप है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपना हाथ में कंट्रोल कर लिया, रेगुलेट कर लिया, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया और रेगुलेट करने लगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, तो इसमें किस तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल किया बच्चों। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो अभी तक कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वगैरह नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करा गया? बंगाल में ही शासन प्रशासन को बढ़ाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, पोस्ट बनाई गई। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है।
और इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब है जितना भी काम होगा वो इनके अंडर में होगा। ये रिपोर्ट देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें 4 मेंबर थे, मतलब पॉलिटिकल अफेयर, मिलिट्री अफेयर, रिवेन्यू अफेयर, सिविल अफेयर, इन चारों के ऊपर एक एक मेंबर होगा, हेड होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंसीज बनी थी तो कलकत्ता को सबसे ऊपर रखा, और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी वो कलकत्ता के सुबॉर्डिनेट हो गई, ठीक है ना। तो मतलब पहले इंडिपेंडेंट थी, अब वो सुबॉर्डिनेट हो गई, तो कलकत्ता मतलब बंगाल जो हो गया वो सबसे बड़ा हब हो गया। इसीलिए गाइस आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या था, मुगलों के टाइम पे दिल्ली राजधानी थी, पर अंग्रेज़ों के टाइम पे कलकत्ता राजधानी बनी। और फिर जब कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस होने लगी तो उन्होंने ये कहा कि मुगलों के टाइम पे दिल्ली राजधानी थी तो हम दिल्ली को मतलब जो राजधानी है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब पहले तो 1765 से लेकर 1772 तक क्या होता था, वाद विवाद जो भी होंगे वो नवाब वगैरह ही सॉर्ट आउट करेंगे, परंतु अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी झगड़े होंगे अब नवाबी सिस्टम तो ख़त्म करना है, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 थे जजेस, ठीक है गैस। और इसी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है वो प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही कोई घूसखोरी इस तरीके के कार्यों में लगेगा, तो ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। इतना गाइस आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो ये है हमारा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है, 1773। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि डुअल गवर्नमेंट जो समाप्त हुई, जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी, वो समाप्त हुई 1772 में, ठीक है। अब आगे आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया, ठीक है। अब इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, पहले क्या था, पूरा का पूरा कंट्रोल होता था सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में, पूरा कंट्रोल होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। इसका मतलब ये है कि सिविल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिवेन्यू अफेयर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। अब प्रशासन को और अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है इस समय पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे, तो प्रशासन को अच्छे से करने के लिए इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, सिविल, पॉलिटिकल और रिवेन्यू अफेयर्स को देखना। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो गाइस ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे चार्टर एक्ट्स की सीरीज़, ठीक है। थैंक यू।